साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे सीधे सीधे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। साथियों ये जो खबर आई है, ये देखो कितनी बड़ी खबर है ये। साथियों जिस खबर को मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि अब सरकार एक बार फिर उठेगी, जो सो रही है, और सोई कब थी? जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थी और 4 फरवरी 2025 को वोटिंग होनी थी। तो सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। अब तकरीबन 10 महीने से ज्यादा हो गए, ना तो इसका नोटिफिकेशन निकला है, ना इसके अध्यक्ष इसके सदस्यों की नियुक्ति हो पाई है, और ना ही अभी तक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो सके। अब फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा और उनकी वोटों को साधा जाएगा। अब ये खबर तो मैंने 2-3 दिन पहले बोल दिया था, अब ये न्यूज में भी आ गई, क्योंकि बहुत सारे भाई देखते भी होंगे जो पत्रकार हैं मेरे को, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ इस पे विस्तार से सोचा होगा, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से खबरें लगी होंगी कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन, TOR और इसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। मतलब अपना फायदा देखने के लिए 10 महीने लेट चल रही है, पर सरकार उठी है 10 महीने के बाद में। सो गई थी 8वें वेतन आयोग की घोषणा करके लंबी चद्दर लेके। चलो इस खबर पे चलते हैं। इसका टाइटल है चुनाव से पहले नया वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। माना जा रहा है कि इस कदम के पीछे एक राजनीतिक मकसद है, क्योंकि सरकार अपने चुनाव प्रचार में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाना चाहती है। आइए विस्तार से जानते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। विभिन्न सूत्रों के अनुसार यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के मुद्दे का इस्तेमाल करके मतदाताओं को प्रभावित करना, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में किया था। अगर यह आयोग गठित होता है तो लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। पता नहीं भाई राहत होगी या नहीं होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी। अब अगर इसमें फिटमेन फैक्टर 1.90 या 2.28 या 2.46 मिला तो कोई राहत नहीं होगी। कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उनके वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अनुमान है कि वेतन में 13 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। वेतन निर्धारण में फिटमैन फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिटमैन फैक्टर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमैन फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमैन फैक्टर 1.9 के आसपास हो सकता है, जो अनुमान से थोड़ा कम है। वेतन संरचना कर्मचारियों के मूल वेतन फिटमैन फैक्टर आधार पर निर्धारित होगा, फलाना दखड़ी है। हालांकि वेतन आयोग के गठन पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसकी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2028, मतलब ये जो भी कुछ देंगे 8वें वेतन आयोग में, वो चुनाव के समय ही देंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव था तब इन्होंने घोषणा कर दी। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, जब ये अध्यक्ष बना देंगे और रिपोर्ट आएगी 2028 तक। अब लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, तब जाकर कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। आमतौर पर राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग बनाती है। राज्य विशेष रूप से फिटमैन फैक्टर के मामले में केंद्र का अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर 8वां वेतन आयोग बनता तो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की है। तो साथियों वो क्या कहावत है, गई भैंस पानी में। तो ये 8वां वेतन आयोग को आप ये समझ सकते हो, गई भैंस पानी में।
कुछ देगा नहीं देगा ये पता नहीं, पर 8वें वेतन आयोग पर जो गोदी मीडिया और जो कोट टाई वाले हैं उछल कूद में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो बंदर वाली कहावत है ना, निमला कुछ काम कर ले, निमला जी पूरा काम हो रहा है, मेरे उछल कूद में कोई कमी होता बताओ, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद गए, कभी इस पेड़ से इस पेड़ पे। मतलब इन्होंने पिछले 10 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्ग पेंशनरों के मजे लेने में। जबरदस्त मजे ले रही है गोदी मीडिया भी, कोट टाई वाले यूट्यूबर भी। और ये 8वां वेतन 2029 में आया तो मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लाखों पेंशनर होंगे जिनकी उम्र 70 साल से भी ऊपर है। पता नहीं वो 8वें वेतन आयोग को देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। करनी और कथनी बिल्कुल समझ में आ रही है सरकार की। अब की बार कर्मचारी वर्ग को ये रगड़ेंगे, सीधी सी बात, क्योंकि जिस हिसाब के फिटमैन फैक्टर चल रहे हैं गोदी मीडिया में उस हिसाब से तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो साथियों 8वें वेतन आयोग पर अब अभी तक कोई खबर नहीं है, सिर्फ ये खबर है। और 8वां वेतन आयोग ठंडे बस्ते में जा चुका है। बस जब चुनाव आएगा तो एक तरह से एक लॉलीपॉप फिर पकड़ाया जाएगा जिसको चूसते रहना। 16 जनवरी 2025 को एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया था और उसको अभी तक चूस रहे हैं, 10 महीने हो गई। अब फिर भी बिहार चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा, फिर उसको चूसते रहना 2029 तक, यही चलता रहेगा। तो साथियों मैं पूरे सैनिक कपिल फौजी।